नो सर। जी बेटा, लास्ट टाइम अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड कर सकें अपने आप को, तो लास्ट टाइम हमने क्या टॉपिक था जी जो स्टडी किया था? एक तो पोर्टर्स एल्गोरिदम स्टडी किया था, लेकिन उसके साथ ही हमने क्या स्टडी किया था? हमने आई थिंक वटरबीज एल्गोरिदम जो था, दैट इज़ पीयूएस टैगिंग वाला, आई थिंक वो हमने कंप्लीट किया था। और उसके साथ ही जी हमने बात की थी जो है वो स्टेमिंग और सफिक्स स्ट्रिपिंग की, और हमने पोर्टर्स एल्गोरिदम जो था वो स्टडी किया था। तो मैं आज थोड़ा सा रिवाइज कर दूं पोर्टर को। आई थिंक लास्ट टाइम शायद एक किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन रह गई थी। वो जो मेजर कैलकुलेट करना होता है, वैसे मैंने एक डिटेल्ड में वो ऐड कर दिया था कमेंट उसके लेक्चर के अंदर। चले मैं यहाँ पर दोबारा वो आपको रिपीट कर देता हूँ, और प्लस एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर हमने स्टेमिंग करनी हो तो पोर्टर्स एल्गोरिदम किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है ओके सर। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, कोई रेलिवेंट टू दी प्रीवियस डिस्कशन, कोई अगर है तो बताएं। ऑलराइट जी, रिकॉर्डिंग ऑन है जी। जी, ओके लेट्स बिगिन। तो रिमेंबर पोर्टर्स एल्गोरिदम जो था वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई वर्ड उसे देते हैं तो वो उसको उसके बेसिक स्टेम में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये देखिए, ये जो पेपर है जो आपसे अपलोड आपसे शेयर कर दिया गया है, पीडीएफ फाइल, ये वाला एल्गोरिदम है जी। अगर बेटा आप स्क्रीन शेयर की हुई मैंने देख सकते हैं? जी सर, नज़र आ रही है। ओके। सो बेटा ये वाला जो एल्गोरिदम है आपसे शेयर कर दिया गया है पीडीएफ फाइल। आपने ये करना है कि गो टू दिस, जो नंबर 2 है द एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम बहुत ही बेसिक है और आसान सी चीज़ें हैं। देखें, कोई भी वर्ड हो तो वो दो तरह से इंग्लिश में उसको क्लासिफाई करते हैं, या तो कॉन्सोनेंट होता है या वावल होता है। तो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, वी स्टैंड्स फॉर वावल। ओके, ये एल्गोरिदम ये कहता है कि कोई भी अगर हमें वर्ड गिवन हो तो हम उसको इस पैटर्न में एक्चुअली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, देन अ पेयर ऑफ वॉल एंड कॉन्सोनेंट, वी सी। ये आपने जो चीज पे फोकस करना है ना, वो ये वाला पार्ट है, वी सी। ओके, और रेज टू पावर एम। एम का मतलब ये होगा कि मल्टीपल टाइम्स ये पेयर रिपीट हो रहा होगा, पहले वॉल होगा फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉल फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से। एंड वी विल हैव, इसके बाद जो है वी विल हैव वन और मोर वॉल्स। लेकिन जो पेयर होंगे वॉल और कॉन्सोनेंट वो इकट्ठे रिपीट हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर एम जो है दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, टी और आर, टी और आर जो है दोनों ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पर एम जीरो होगा। वाई? बिकॉज एम के लिए जरूरी क्या है कि पहले वॉल आए फिर कॉन्सोनेंट आए। ओके, ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, टी बी और आर बी। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ओके, सेकंड नंबर पे नोट कीजिए एक और एग्जांपल, ई ई। ये जो ई है ये वाल है, ये भी वाल है, ये भी वाल है। इसका मतलब है ये दोनों वाल्स हैं। रिमेंबर, हमारे पास मेजर के लिए जरूरी है कि वी और सी आए, यानी वाल आए फिर कॉन्सोनेंट आए। ओके, सो क्योंकि ये दोनों वाल्स हैं लिहाजा यहां पर भी मेजर जो है वो जीरो होगा। अब यहां नोट कीजिएगा, टी आर ई ई, ट्री। टी और आर दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, ई और ई जो हैं ये दोनों वाल्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसे देखें तो टी आर ये सी है, ई ई ये वी है। यहां पर सी और वी है, वी और सी नहीं है। हमें जो सर्च करना है वो वी और सी है। यहां पर नोट कीजिएगा, पहले दोनों जो हैं वो सी हैं, फिर दोनों जो हैं वो वाल्स हैं, वी हैं। इसलिए क्योंकि ये सी और वी है लिहाजा एम यहां पर जीरो होगा, मेजर जो है वो जीरो होगा। वाई जो है नोट कीजिएगा, ये वाल है वी, क्योंकि इसके साथ कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो जाहिर है एम जीरो होगा। बी और वाई, बी जो है ये कॉन्सोनेंट है और वाई जो है ये वाल है। तो लेकिन ये सी और वी है, हम ढूंढ रहे हैं वी और सी को। बार बार जी मैं रिपीट कर रहा हूं। सो यहां पर भी नोट कीजिएगा एम जीरो होगा। जी बेटा बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टेक लुक एट ट्रबल्स। जो ये है ट्रबल है, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा टी आर जो है, अब जरा आपने ध्यान देना, टी और आर जो है ये सी है। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना इसके पैरेलल में यहाँ पर लिख लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। जो है टी और आर जो है ये है सी, ओके। उसके बाद है ओ और यू, ओ एंड यू, ये दोनों वाल्स हैं। सो नोट कीजिएगा पहला सी वी हमें मिल गया, सी वी, हम सी वी ढूंढ रहे हैं, ये देखें, ओके। फिर है बी एल, बी और एल दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। और हमारे पास उससे आगे है ई, ये जो है ये वाल है। रिमेंबर हम वी और सी ढूंढ रहे हैं, सो यहां पर वी और सी जो है ये देखें, ये वी और सी एक है, ओके। सो इसीलिए यहां पर एम वन है, ओके, वी सी। अच्छा, अब सेकंड वर्ड है ओट्स, ओ ए टी एस। नोट कीजिएगा ओ जो है, ओट्स, ओ, ओ जो है क्या है जी, वाल है या कॉन्सोनेंट है? सर ये वॉल है। ओके, ए ओ ए दोनों वाल आ गए, ठीक है। उसके बाद है जी टी और एस, ये दोनों कॉन्सोनेंट आ गए। सो नोट कीजिएगा वी और सी, हम वी और सी ढूंढ रहे हैं, तो वी और सी जो है वो एक पेयर है, वन, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, तो इसीलिए m इक्वल टू वन है। इसी तरह से ट्रीज को देखेंगे तो नोट कीजिएगा टी और आर जो है वो सी है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं सी। डबल ई जो है ये वाल है वी, और एस आगे फिर एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी क्योंकि एक वी सी है तो m इक्वल टू वन है। और आई वी वाई, आई जो है वो वी आई जो है वो वाल है जी। उसके बाद है वी, वी कॉन्सोनेंट है, और फिर वाई जो है वो फिर वाल है। क्योंकि हम वी और सी ढूंढ रहे हैं, देर इज वन, तो एम वन है। तो आपने नोट किया कि किस तरह से एम वन है यहां पर। बस आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि आपने वाल किसको कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। अच्छा, m इक्वल टू टू, मैं यहाँ पर भी एक दो एग्जांपल आपको बता दूं ताकि आप जो है वो देख सकें। जैसे प्राइवेट का वर्ड है, इसको देख लेते हैं, पी आर, ये दो जो हैं, पी और आर दोनों जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। आई वाल है, वी कॉन्सोनेंट है, ए वाल है, टी कॉन्सोनेंट है, ई वाल है, ओके। हम वी और सी के पेयर्स ढूंढ रहे हैं, वी और सी एक, वी और सी दो, तो आप नोट कीजिएगा वी और सी दो पेयर्स हैं, तो इसके अंदर जो मेजर है इसका वो टू होगा। इसी तरह से लेट से ओ आर आर ई आर वाई, ओ जो है ये वाल है जी, आर और आर ये कॉन्सोनेंट है, ई ये भी वाल है, आर ये भी कॉन्सोनेंट है, एंड वाई ये भी वाल। तो यहां पर अगेन हम वी और सी के पेयर्स ढूंढ रहे हैं, वी सी पहला पेयर, वी सी दूसरा पेयर, तो एम इक्वल टू टू है जी। आई होप कंफ्यूजन अब दूर हो जानी चाहिए कि मेजर किसको कहते हैं, एम किस तरह से फाइंड करना जी हमने। जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं बेटा? नो सर। अच्छा लेट, नो सर, कोई क्वेश्चन ओके, नहीं। ओके, सपोज हमारे पास कोई वर्ड ले लेते हैं, कोई एक वर्ड बता दें जो यहाँ पर, लेट्स से कंप्यूटर्स का वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स, एस है आगे, आगे हम बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कंप्यूटर्स। लेट्स से कि इसको किस तरह से ये स्टेम में चेंज करता है, ठीक है। लेट्स से एक वर्ड आपको दिया गया, अब आपने चेक कैसे करना है कि इसको ये
क्या करेगा, एल्गोरिदम इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, वर्ड हमारे पास जी कंप्यूटर्स है। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है। ये बेटा देख सकते हैं स्लाइड्स, जी सर। जी सर। मेरी बात बेटा सुन सकते हैं। जी सर। ओके बेटा, सबसे पहले स्टेप 1 में आइएगा, 1A में आइएगा। आखिर में वो कहता है अगर SSES है, हमारा TERS है, हमारे पे ये अप्लाई नहीं होता। IES ये भी अप्लाई नहीं होता। SS नहीं, ये भी अप्लाई नहीं होता। यस, ये अप्लाई होता है क्योंकि हमारा वर्ड S पे एंड होता है। तो पहला नोट कीजिएगा, 1A कहता है कि अगर S पे एंड होता है तो S को एम्प्टी कर दो। ये जो आगे देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बेटा कि आप इसको एम्प्टी कर दें। यानी अब यहां पर आके हमारा जो वर्ड है बेटा वो कंप्यूटर से हो जाएगा कंप्यूटर। ओके, ये इसमें चेंज हो जाएगा। जी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा। जी सर। ओके, अब स्टेप क्योंकि 1 अप्लाई हो चुका है, अब हमने बाकी के स्टेप्स इसी सीक्वेंस में आगे भी चेक करने के, हो सकता है कोई और स्टेप भी हो जो इस पे अप्लाई होगा। तो TER है अब हमारे पास एंड में, ये कहते हैं जी कि WAD होना चाहिए, नहीं। ED पे एंड होना चाहिए, नहीं। ING पे एंड होना चाहिए, नहीं है। ओके, इट दिस सेकेंड और थर्ड ऑफ द रूल्स इन स्टेप 1B। ये जो रूल हैं ये नोट कीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहे हैं। अगर कहता है जी सेकंड और थर्ड, यानी यहां से अगर इन दोनों में से कोई चीज अप्लाई होती है तो तब आपने इसके ऊपर ये भी चेक करना है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा। जी सर। जी, ये आपने ध्यान से बेटा गौर से देखना है कंप्यूटर पे, क्योंकि कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, हम इसको स्किप करेंगे। हम 1C में जाके देखेंगे, 1C कहता है जी कि एंड में वाई होना चाहिए। जैसे हैप्पी है, वो हैप्पी में चेंज हो जाएगा, हमारे पास वाई में एंड नहीं हो रहा, हमारा ER पे एंड हो रहा है। अब हम स्टेप 2 को चेक करेंगे। ओके, स्टेप 2 में आप देखिएगा कि मेजर आ गया M। तो जरा M इसका फाइंड कर लीजिए, क्या M है जी इसका। C जो है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। O वावल है। MP ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। U ये वावल है। T E R ये तीनों जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। नहीं नहीं सॉरी, T कॉन्सोनेंट है, E सॉरी, ये EV ये जो है वावल है। R फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो बेटा हम किसको कौन सा पेयर को ही ढूंढ रहे होते हैं हम यहाँ पर, CV को। VC को या CV को। VC VC, को VC को। VC को बेटा, वावल एंड कॉन्सोनेंट को, ये अपने याद रखना है। इसमें देखें वावल और कॉन्सोनेंट एक, वावल और कॉन्सोनेंट दो, वावल और कॉन्सोनेंट तीन। तो बेटा इसका मतलब है M जो है कंप्यूटर के केस में वो होगा 3। जी बेटा बात समझ रहे हैं। ओके, M इक्वल टू 3। अब आपने यहां आना है। स्टेप 2 कहते हैं M ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम पे ये सारे रूल अप्लाई होते हैं। अब यहां से गौर से देखना आपने कि TER वाला कोई रूल हो। AL है, ये नोट कीजिएगा। IZER है, रिमेंबर हमारा कंप्यूटर जो है वो TER बनता है, तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से LIELI ये नोट कीजिएगा। ये SMESS, आपको लिटरली ये रूल्स एक दफ़ा यूं गो थ्रू करने पड़ेंगे। तो नोट कीजिएगा स्टेप 2 अप्लाई नहीं होता हमारे कंप्यूटर पे, जो वर्ड हमारे पास है। उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाएंगे। स्टेप 3 पे आकर देखना पड़ेगा कि क्या स्टेप 3 में, रिमेंबर M ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है हमारे पास M इक्वल टू 3 है हमारे केस में। तो हम इसमें देख लेते हैं TER कोई ऐसी चीज़ है, नो। हाँ जी, स्टेप 4 पे आइएगा। ER यस, ये नोट कीजिएगा, ये वाला रूल। ये कहते हैं M ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और एंड में ER होना चाहिए। गौर से देखिएगा, बात फॉलो कर रहे हैं बेटा। जी सर। तो नोट कीजिएगा TER हमारे पास है, इसका मतलब है ये कहते हैं ER को आप ड्रॉप कर दें, आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ER को हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो अब चेंज हो जाएगा PUT, क्योंकि ER हमने ड्रॉप कर दिया।
PUT पुट रह गया आखिर में। अब आप PUT को देखना शुरू कर दें, कहीं शुरू में तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा वर्ड गुजरा है। वैसे बाय द वे आपको बिल्कुल फिर शुरू में चले जाना चाहिए और एक दफ़ा फिर देख लेना चाहिए। ये शुरू में एस है, नहीं वो अप्लाई नहीं होता। PUT हमारा एंड पे है। स्टेप 1B में देखिएगा PUT है, नहीं ये कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। स्टेप 2 में देखिएगा PUT के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई हो रही है, PUT कहीं पे है, नो। इसी तरह से स्टेप 3 में देखेंगे PUT है किसी जगह पे, नो। यहाँ पर स्टेप 4 में वापस आएंगे, AL है। इसी तरह से PUT, UT हो या PUT हो, कुछ इस तरह से हो, ये नोट कीजिएगा, नहीं ये भी नहीं है। इसी तरह से हम आएंगे यहाँ पर 5 में, M greater than 1 है और आखिर में E आ रहा है, नो हमारे पास ऐसा नहीं है। इसी तरह से ये भी नहीं है, तो यस दैट्स इट। तो इसका मतलब 5B तक हमने चेक कर लिए, कुछ भी नहीं है, तो दिस इज द स्टेम जो जी हमें ये एल्गोरिदम जो है ये रिटर्न करेगा। जी बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? एक एग्जांपल और करें कोई? जी सर, एक और कर लेते हैं। मसलन हम कर लेते हैं, क्या करें? सर गुजरांवाला। नहीं वो तो होगा नहीं ना, गुजरांवाला भाई इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। सर यूनिवर्सिटी तो होगा ना। यस यूनिवर्सिटी, यस ये होगा। चलें जी यूनिवर्सिटी को ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी क्या है बेटा, पहले आप वही नोट कर लीजिए, यूनी उसका एम निकालें, यूनिवर्सिटी, इसका एम क्या निकलेगा? जी एनीवन? यू क्या है? वाओ। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। आई क्या है? वाओ। वी क्या है? कॉन्सोनेंट। ई क्या है? वाओ। आर क्या है? आर और एस दोनों कॉन्सोनेंट है। आई क्या है? वाओ। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वाई क्या है? सर फोर निकल रहा है। वाह। तो VC हम ढूंढ रहे होते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल जी, M = 4 है जी हमारे पास, आपने ये जेन में रखना है। ओके। तो एल्गोरिथम में वैसे दो दो जगह कंडीशन आपने देखी होगी, एक कंडीशन थी M greater than 0 की, और एक है M greater than 1, बस ये दो ही हैं जो डिफरेंट स्टेप्स में यूज होती हैं। कोई यहाँ किसी जगह नहीं, मेरे नहीं ख्याल कोई और है, चले देख लेते हैं, बट वी हैव M = 4। यूनिवर्सिटी, ओके इस पे चलते हैं जी। अब स्टेप 1, SSES IES IES ये कोई भी स्टेप अप्लाई नहीं होता, इग्नोर इट। स्टेप 1B, EED ED ING ये भी कोई अप्लाई नहीं होता, सो इग्नोर इट। और इसी तरह से क्योंकि ये सेकंड और थर्ड अप्लाई नहीं हुआ तो ये भी अप्लाई नहीं होंगे। आगे चलते हैं जी। ये नोट कीजिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है जी कि अगर हमारे पास कोई शुरू में कोई कुछ भी आ रहा है, बीच में कोई वाल है और आखिर में उसके कुछ आ रहा है और एंड में वाई है, नोट कीजिएगा, तो वो आई में चेंज हो जाएगा। क्या ये रूल हमारे उस पर अप्लाई होता है? वी हैव यूनिवर्सिटी, ये कहता है जी कि वी कोई वाल है, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। एस्टरिस्क स्टैंड्स फॉर एनी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्या ख्याल है? जी सर। जी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट्स इवन ये नोट कीजिएगा, हैप्पी को, हैप्पी में एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, ए जो है ये वाव है, पी और पी दोनों जो हैं ये कॉन्सोनेंट है, और वाई जो है ये क्या है? वाव है। उसी कॉम्पोनेंट। तरह जी स्काई में देखिएगा, ये दोनों एस और के कॉन्सोनेंट्स हैं, वाई जो है ये वी कॉम्पोनेंट। जी कॉन्सोनेंट वाल्स वाई, जी नहीं नहीं वाई वाल होगा ना यार, AEIOU वाई सर वही नहीं आता। आता है। नोजल नहीं आता। ये a consonant is a word or letter other than, नोट कीजिएगा इसको, पढ़िएगा जरा, इसमें वाई आता है।
ओके ठीक है सर। जी बेटा, एल्गोरिदम की बेटा डेफिनेशन में है बेटा। वैसे बाय द वे वाई जो है ये आता है। ओके किधर थे हम यार? ऊपर थे? नहीं कहाँ थे? हाँ स्टेप यहाँ पर थे जी। ज़रा हैप्पी को गौर से देखिएगा ज़रा समझने के लिए। HAPPY इसमें सी वी हैं। सो बात ये कह रहा है कि जी कि कोई भी वावल होना चाहिए वर्ड में, आप उससे पीछे उसके आगे कुछ भी हो और आखिर में वाई आ रहा हो। तो यहाँ पर स्काई भी इस पे अप्लाई होता है, हैप्पी भी इस पे अप्लाई होता है, इनफैक्ट हमारा यूनिवर्सिटी भी इस पे अप्लाई होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि वाई को आप चेंज कर दें विद आई, तो हमारे पास हमारा यूनिवर्सिटी अब चेंज हो जाएगा SITI में, इसमें अब चेंज हो जाएगा। ओके अब ये बन गया जी हमारे पास यूनिवर्सिटी का SITI। ओके इसी पे ही हम आगे चलते हैं जी। अब देखते हैं कि क्या SITI पे कुछ है यहाँ पर। SITI या TI हो, नोट कीजिएगा यहाँ पर कोई ऐसा रूल मुझे नज़र नहीं आ रहा जो SITI या ITI या खाली TI पे अप्लाई हो रहा हो। एंड में हमारे पास TI है, यहाँ पर नोट कीजिएगा। यहाँ पर भी कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर फोर्थ में चेक कीजिए, ALIC है, सर ये एबल है, नीचे आ रहा है TI एम ग्रेटर देन। ये ITI ये है, जी सर ये वाला। ये वाला रूल जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा जी, स्टेप 4 पे ये देखिए, M greater than 1, यस हमारे पास M जो है वो 4 था। तो ITI यस हमारे यूनिवर्सिटी में है, तो वो कहते हैं ITI को रिमूव कर दें। तो ये अब जाएगा VERS और ITI आगे से रिमूव हो गया, ERS रह गया अब। क्यों जी? जी बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। यूनिवर्स रह गया, ठीक है। अच्छा अब आप शुरू से चलें फिर इस पे ऊपर। तो ये नोट कीजिएगा, एस एंड हो रहा है यस, तो ये फिर उसको स्ट्रिप कर देगा, ये यूनिवर रह जाएगा। अब VER है, ER आई थिंक ये भी स्ट्रिप होने वाला है, मुझे लग रहा है। यहाँ पर तो नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। VER है जी इधर कोई? सर ये IZER आ रहा है एम ग्रेटर देन नहीं नहीं, आई 0 पे। जी नहीं है ना हमारे पास, जेड नहीं है ना अपने उसमें वर्ड में, जी सर। तो ये नहीं ना अप्लाई होगा हमारे पास। क्या रह गया जी? यूनिवर रह गया, UNIVER रह गया। तो यहाँ देखिए ये फिर ER है। जी सर ये अच्छा हल्का है। ये क्या, अब यहाँ पर एक जो मसला पड़ेगा हमें, ये पड़ेगा कि क्या हम रिकर्सिवली उसको स्ट्रिप करते जाएंगे? ठीक है अब ये एक इशू आएगा यहाँ पर, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में जो स्टेम है ना इसका वो यही है, इसको दोबारा आप उससे गो थ्रू नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हमने मैक्सिमम इसको स्ट्रिप करा दिया हुआ है। दिस इज द जिसे कहते हैं स्टेम फॉर यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर आप वापस जाएंगे जैसे हमने अभी ट्राई किया है, तो वो तो फिर ये भी स्ट्रिप होगा, ये भी स्ट्रिप होगा, तो वर्ड खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ तो आई थिंक ये यहीं पर रह जाएगा। इसको बेशक आप वेबसाइट से कंफर्म कर लीजिएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पोर्टर्स एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है। आप उसमें यूनिवर्सिटी दीजिएगा और सी के वो आपको रिटर्न क्या करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब आपको पोर्टर स्टैमर की एक एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। बाय द वे स्लाइड्स में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज गिवन हैं, बल्कि आपके लिए एग्जांपल भी हुई हैं, लास्ट टाइम की भी थी, वो ज़रा देख लीजिएगा। जी बेटा मैंने कोशिश की है, इसको मैं रिपीट कर दूँ जी। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके थैंक यू। चलें जी अब हम इसे ऑफ करते हैं। मैं आपसे दूसरा शेयर कर लूँ जी। और आज ही हम बात करेंगे
डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास टाइम कितना है। आज हमारे पास दो काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं जी। पहले हम बात करेंगे जी मिनिमम एडिट डिस्टेंस की, ठीक है, और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे और देखेंगे कि मिनिमम एडिट डिस्टेंस होता क्या है और इसे यूज़ कहाँ करते हैं। अभी तक वैसे कोशिश यही है कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बजाय अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते जाएं, एप्लीकेशंस को साथ में देखते जाएं, और ठीक है एल्गोरिदम्स आएंगे लेकिन एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन या इन अदर वर्ड्स उसकी एप्लीकेशन अगर देखते जाएं तो शायद हमें चीज़ें समझनी मुश्किल नहीं लगेंगी। कोशिश है, अभी तक के हमने काफ़ी एग्जांपल्स के साथ ये गो थ्रू किए हैं सारे टॉपिक्स। तो अगर आपका कोई फीडबैक इस पे है तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। अगर आपको लगता है ये जैसे हम चल रहे हैं ये क्या ठीक है तरीका। इसको बेहतर अगर किया जा सकता है तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं। जी, नो कमेंट्स। जी सर ठीक है। वैसे मैंने एक वो एक आर्टिकल ही पढ़ा है कि उसमें वो जिस तरह की ये जो असाइनमेंट हमने की हुई है ना, जी जी। तो उसके ये जितने भी हमारे जो जैसा कि लेप्लास वगैरह, तो हम्म। उसने वो करके एक एग्जांपल भी साथ में कोड भी किया हुआ था, 5-7 लाइनों का तकरीबन कोड था। ठीक है। वो तो बेटा हम उसका भी कोडिंग इंटेंसिव नहीं ना बना रहे इसको। वो वजह जी ये है सर। कि हाँ, ये अगर अंडरग्रेड में हम करवाएं कोर्स, यस, ये एक अंडरग्रेड का वर्जन भी बन रहा है इस वक्त, वो कोड इंटेंसिव होगा। वहाँ पर हम स्टूडेंट को कहेंगे कि वो लाइब्रेरीज को यूज़ करे, पाइथन में कोड लिखे, बनी बनाई बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ करे। लेकिन यहाँ पर ना हम ज़रा थोड़ा सा खुद घबरा रहे हैं कि इसको ना दिया जाए, जिसने करना है खुशी से कर ले। ठीक है सर। हाँ, चलें ठीक है। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो नाउ एंड स्टडी दिस मिनिमम एडिट डिस्टेंस। और ये बैक ट्रेस फॉर कंप्यूटिंग अलाइनमेंट्स, इसकी अभी आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज दिस। पहले आपको ये समझ आनी चाहिए व्हाट इज मिनिमम एडिट डिस्टेंस। सो देखिए, हम होता क्या है कि हम बेसिकली इस जो एडिट डिस्टेंस है ये क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास टू डिफरेंट वर्ड्स हैं और लेट्स से आप टाइपिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने टाइप करना था एक वर्ड, आपने लिखना था सपोज दैट कि आपने लिखना था, लेट्स से आपने लिखना था THE किसी जगह पे, लेकिन आपने तेजी से उसको लिख दिया TEH। तो नोट कीजिएगा वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेटा अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो नोट कीजिएगा कि वर्ड इसको वो यूं अंडरलाइन कर देता है विद रेड। और इनफैक्ट वर्ड अब समटाइम्स अगर आपने ऑटो करेक्ट फीचर इस वक्त तकरीबन ऑन ही होता है सबका, वो ये करेगा कि वो इसको ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करेगा कि ये रॉन्ग वर्ड है और इसको वो द में चेंज कर देगा। क्या कहते हैं? जी सर, ये काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है। जी, यूज किया ना। अब बेसिकली है क्या, हुआ क्या है कि ये किस तरह से पता चला कि करीब तरीन वर्ड ये है, नियरेस्ट वर्ड। बेसिकली होता क्या है या करना क्या होता है कि हमने एक वर्ड जो है जैसे ये है जिसका एक्चुअली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, हमने देखना है कि इसका नियरेस्ट जो नेबर है वो कौन सा है। ठीक है ना, नियरेस्ट वर्ड जो डिक्शनरी में है, जो वर्ड जिससे बहुत ही ये और जिसके करीब तरीन है, वाई बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये शायद गलत लिखा हुआ है और एक्चुअली ये वाला वर्ड था जो आना चाहिए था। तो मिनिमम एडिट डिस्टेंस दरअसल यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा। और हम देखेंगे कि हम बेसिकली ये कहते हैं कि इसको अगर हमने इसमें चेंज करना है, सोचें तो क्या करना होगा। TEH को अगर हमने THE में चेंज करना तो हमें क्या करना होगा। T को हम कुछ नहीं करेंगे, T वहीं रहेगा। E को जी हम रिप्लेस कर देंगे विद किससे, H से। और इसी तरह से H को हम रिप्लेस कर देंगे विद E से। तो नोट कीजिएगा हमने दो दफ़ा रिप्लेसमेंट की है E और एक लेटर H की, और हमारे पास वही वर्ड आ गया जिसको हम करना चाह रहे हैं। ये जो बेटा हमने रिप्लेसमेंट किए समझ लीजिए हमने दो की कॉस्ट आई है। एक दफ़ा जी हमने एक लेटर को सब्सिट्यूट किया है और दूसरी दफ़ा फिर हमने दूसरे लेटर को सब्सिट्यूशन की है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज सब्सिट्यूशंस। तो क्योंकि दो हमने लेटर्स को चेंज किया तो हमारे पास एडिट डिस्टेंस 2 का निकला है। तो ये 2 ये बता रहे हैं कि असल में ये करीब तरीन जो है अगर आप एडिट करेंगे तो ये वाला वर्ड बन जाएगा। तो नियरेस्ट जो ये मिनिमम एडिट डिस्टेंस दरअसल हमें इस किस्म की
जो है सिनारियोज में वो हेल्प करता है। हम आगे देखेंगे जी कि और कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम मिनिमम एडिट डिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये कहीं लगता है कि मैंने वाह वाह आगे से ये जो है वो रन किया हुआ है जी। एक मिनट, मैं ज़रा दोबारा शेयर कर लूँ जी स्लाइड्स आपसे। जी बेटा स्लाइड्स देख सकते हैं? जी सर, नज़र आ रही हैं। ऑलराइट जी, स्पेलिंग करेक्शन टास्क वही है, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो बात ही नहीं। तो एप्लीकेशन ये वही बात है जो बेटा जो भी मैंने आपसे आपको समझाई है। स्पेलिंग चेकर इज़ ये देखें यहाँ पर वर्ड कंपोनेंट गलत है, तो स्पेल चेकर ये कैसे बता देता है कि इसका करीब तरीन जो है ये कंपोनेंट है। इसी तरह यहाँ से देखिएगा गूगल ने बता दिया आपको लैंग्वेज ये गलत है, ये लैंग्वेज वो अब तो इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली वो कहता है कि यूज़र ने गलत टाइप किया है, तो जो करीब तरीन और बेसिकली जो एग्जैक्ट उसकी जो मैचिंग होनी चाहिए वो उस जो है वो स्टेटमेंट पे आपको सर्च कर भी देता है। इसी तरह से यहाँ पर नोट कीजिएगा, सॉरी रनिंग लेयर लिखा है, वो बता रहा है कि आपने लेट लिखना था। अगेन ये जो मैचिंग यहाँ पर हो रही है जाहिर है इसको हम स्पेलिंग करेक्शन कहते हैं। और स्पेलिंग करेक्शन की बेस क्या है, आज आपको पता चल जाएगा कि स्पेलिंग करेक्शन की बेस भी जो है वो यही है जिसे हम मिनिमम एडिट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये स्पेलिंग टास्क है क्या कि स्पेलिंग एरर की डिटेक्शन करना। और स्पेलिंग एरर की करेक्शन क्या होती है, एक ऑटो करेक्ट है, जैसे बेटा अभी हमने बात की थी, वो फीचर अभी तमाम वर्ड प्रोसेसर में एक्टिवेटेड होता है। जैसे ये देखें, एच टी ई को वो करेक्ट करके टी एच ई को टी एच ई में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अगर वो चेंज नहीं कर पाता तो वो आपको सजेस्ट कर देता है कि व्हाट शुड बी द करेक्टेड फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, अगर एक है तो वो एक वर्ड बता देता है, अगर एक से ज्यादा पॉसिबल हो वर्ड्स वहां आ सकते हो तो वो फिर एक पूरी लिस्ट की सजेशन भी वर्ड प्रोसेसर जो है वो दे सकता है। क्वेश्चन मार्क ये है, ये कैसे आ जाती हैं, ये लिस्ट कैसे बता देता है, ये इसको किस तरह से वो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट कर देते हैं। तो ये अभी आप देखिएगा कि मिनिमम एडिट डिस्टेंस आपको बता देगा कि बेसिकली ये कैलकुलेशंस या ये मैजिक जो है ये किस तरह से हो रहा होता है। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताते जाएं वरना मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स, एक तो होते हैं नॉन वर्ड एरर। नॉन वर्ड एरर ये है, जैसे ये जो वर्ड है नोट कीजिएगा, ये इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं, तो इस इट इज कॉल्ड अ नॉन वर्ड एरर। वो इसको जिराफ में चेंज कर देगा। बेसिकली यूजर ने जिराफ ही लिखना था मगर वो जल्दी के वो जिसे कहते हैं क्विकली आई मिस हुआ, तो वो इसमें चेंज कर देगा। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड नॉन वर्ड एरर्स। अच्छा, रियल वर्ड एरर्स भी होते हैं, जैसे टाइपोग्राफिकल एरर है, जैसे किसी जगह पर देयर लिखना था लेकिन उसकी जगह थ्री लिखा गया। इवन अगर आप देखिएगा वर्ड प्रोसेसर जो है वो जब सेंटेंस की ग्रामर को चेक करेगा तो वो यहाँ पर ये भी बता देता है कि आपने जो ये वर्ड यूज किया हुआ है थ्री, इसकी बजाय दरअसल यहाँ देर होना चाहिए। तो ये भी किस तरह से पता चल गया कि देर आना चाहिए। ये तो कॉग्निटिव एरर्स भी हो सकती हैं, मसलन किसी जगह फीस लिखना था तो आपने फीस लिख दिया, इसी तरह टू ये वाला लिखना था तो आपने टी डबल ओ लिख दिया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। नॉन वर्ड एरर्स हैं, फिर रियल वर्ड एरर्स में दो तरह की एरर्स हैं, typographical errors and cognitive errors। नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर्स का क्या करेंगे, तो उसकी डिटेक्शन के लिए एनी वर्ड इन अ डिक्शनरी इज एन एरर नॉट इन डिक्शनरी, सीधी सीधी बात है। तो वो नॉन वर्ड वही होता है जो डिक्शनरी में ना हो, तो वो एरर है। द लार्जर द डिक्शनरी द बेटर ऑफ कोर्स, तो क्योंकि वो वर्ड आपने मैच करना है तो जाहिर है डिक्शनरी में उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस होनी चाहिए। नॉन वर्ड स्पेलिंग एरर की करेक्शन कैसे होगी, जनरेट कैंडिडेट्स, ये देखें जो करीब तरीन उसके वर्ड्स हैं, रियल वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द एरर, चूज द वन विच इज द बेस्ट। और बेस्ट किस तरह से पता चलेगा कि उसके करीब तरीन कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट वेटेड एडेड डिस्टेंस, इसकी भी आज ही हम बात करेंगे। हम वो कैलकुलेट करेंगे कि किसका एडेड डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। और हाईएस्ट नोइजी चैनल प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों की लाइट से, इसकी भी लाइट से ही आज हम बात करेंगे। जी बेटा एनी क्वेश्चंस हियर? जी नो सर। क्लास, ओके राइट।
आगे बढ़ते हैं जी। ओके, आई एम सीइंग अ लेस देन 1 मिनट मैसेज, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जी इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।